वेलकम बैक। पाकिस्तान मादनी दौलत से मालामाल, मुल्क में जवाहरात और कीमती पत्थरों का 450 अरब डॉलर्स का खजाना, मगर बरामदाद 58 लाख डॉलर सालाना। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को शोबे की तरक्की के लिए मौजूदा माली वसाइल की फौरी फराहमी की हिदायत कर दी है। इजलास को बताया गया है कि पाकिस्तान में पाए जाने वाले कीमती पत्थरों में ज़मरुद, याकूत, पुखराज और दीगर के ज़खायर सर फहरिस्त हैं। मुल्क में 5000 से ज़ायद कंपनियाँ और इदारे 30 से ज़ायद कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग के हवाले से काम भी कर रहे हैं। वज़ारत सनअत व तिजारत ने तरजीही पॉलिसी इक़दामात का एक जामे लाहे अमल तैयार किया है, जो 5 बरस में इस्लाहात के ज़रिए पाकिस्तान की इस शोबे की बरामदात के हवाले से 1 अरब डॉलर्स के हदफ का हुसूल यकीनी बनाएगा। मरी में मौसम सरमा की सरतरीन रात, सयाहों की बड़ी तादाद मौसम से लुत्फानंदोज होने मलिक कौसार पहुंच गई। हम्माद अब्बासी बताएंगे। जी, मैं इस वक्त मरी के मार रोड पे मौजूद हूँ और मौसम की बात करूँ तो मरी का मौसम आज इंतहाई सर्द है। मौसम सरमा की ये सरतरीन रात है और मुल्क के तौर अर्ज़ से सियाह भी बड़ी तादाद में इस वक्त मार रोड पे मौजूद हैं। और इस वक्त मेरे साथ सियाह फैमिली मौजूद आई है, उनसे जानते हैं वो कहाँ से आए और मरी के इस ठंडे ठार मौसम से कैसे एंजॉय करें। हम लाहौर से आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। इधर बहुत ज़्यादा सर्दी है, अभी चिप्स वगैरह खाई है, कॉफ़ी पी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, एंजॉय कर रहे हैं इधर आके बहुत ज़्यादा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरी और गलियात में आइंदा 24 घंटे ये सर्दी का राज यूं ही बरकरार रहेगा। जी, और सिर्फ मरी ही नहीं, मुल्क भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कराची में भी बड़ी देर बाद सर्दी आ ही गई है, जहां पारा 9 डिग्री पर आ गया है। लाहौर में ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं। मुल्क भर में -14 डिग्री के साथ लह सरतरीन इलाका रहा है। कम से कम दर्जा हरारत पर डाल लेते हैं एक नजर। बरतानिया और यूरोपीय ममालिक को बदतरीन बर्फानी तूफान का सामना है। इंग्लैंड के बलाई इलाकों में 1 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड। सर्बिया में झीलें जम गई। बरतानिया और यूरोप बर्फानी तूफान की जद में। इंग्लैंड के बालाई इलाकों में 1 फीट बर्फ पड़ी। लंदन में शदीद सर्दी शहरी घरों तक महसूर। स्कॉटलैंड में पारा -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। वेस्ट मिडलैंड्स और वेल्स में तालीमी इदारे बंद रहे। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को की सड़कें बर्फ से ढक गयीं। एक दिन में 2 फीट से जायद बर्फबारी हुई। साइबेरिया की सर्द हवाओं ने हर चीज जमा कर रख दी। सर्बिया में शदीद सर्दी के बायस झीलें जम गयीं। अल्बानिया में दरिया बिफर गए। रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वेनेज़ुएला पर हमला, ईरान समेत दीगर ममालिक को धमकियां। अब ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश। अमरीकी सदर के जारहाना बयानात पर अमरीका के अपने इत्तेहादी डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं। जर्मनी और फ्रांस ने खुलकर खबरदार कर दिया है। कहा, वर्ल्ड ऑर्डर बनाने वाला अमरीका अब खुद इसे तबाह कर रहा है। अगर आलमी कवानीन टूटे तो कमजोर मुमालिक ताकतवरों की जागीर बन जाएंगे। क्या अमरीका खुद ही इस आलमी निजाम को दफन कर रहा है, जिसे कभी अमरीका ने ही बनाया था? अमरीका ऐसा करके अपने इत्तेहादियों से ही दूर होता जा रहा है। वेनेज़ुएला पर हमला और ईरान समेत दीगर ममालिक को धमकियां। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खतरनाक अज़ाइम। इत्तेहादी ममालिक भी शदीद नाराज। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर डोनाल्ड ट्रंप पर बरस पड़े। वाज़े किया, अमरीका वर्ल्ड ऑर्डर को बुरी तरह तबाह कर रहा है। दुनिया को बदमाशों का ठिकाना बनने से बचाना होगा। वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब देने वाला अमरीका अब इसकी तबाही में भी शराकतदार है। आलमी निजाम तबाह हुआ तो कमजोर ममालिक ताकतवरों की मलकियत बनकर रह जाएंगे। तकरीब से खिताब में जर्मन सदर ने कहा, यूरोप को भी आलमी कवानीन के दिफा में वाज़े और मुत्तहिद मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। रूस के क्रीमिया से इल्हाक और यूक्रेन पर हमले के बाद अगर आलमी इत्तेहाद और बैनुल अक़वामी कवानीन को मजबूत न रखा गया तो ताकतवर रियासतें छोटे ममालिक पर दबाव डालेंगी। खुद मुख्तारी और जमहूरियत कमजोर होगी और आलमी निज़ाम इंतशार का शिकार हो जाएगा। फ्रांसीसी सदर की भी डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। सदर मैक्रोन ने कहा, अमेरिका आलमी उसूलों से दस्तबरदार होकर अपने इत्तेहादियों से दूर होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना रवैये पर सिर्फ इत्तेहादी ही नहीं, पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने खतरनाक अज़ाइम से बाज न आए। डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जे के ख्वाहिशमंद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि सदर ट्रंप ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदने का इरादा रखते हैं। मार्को रूबियो अगले हफ्ते डेनमार्क के हुक्काम से इस हवाले से बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस पहले ही वाजे कर चुका है कि ग्रीनलैंड के हसूल के लिए फौजी कार्रवाई को रद्द नहीं किया जा सकता। ताहम सदर ट्रंप सिफारती अमल को तरजीह देंगे। इटली की वज़ीर आज़म का कहना है ग्रीनलैंड में फौजी कार्रवाई नेटो के लिए तबाहकुन साबित होगी।
वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत ताउन कर रही है, सियासी कैदी रिहा किए जाएंगे। दूसरे हमले की जरूरत नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमलों के दूसरे राउंड का मंसूबा मनसूख कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिकी ऑयल कंपनियां वेनेजुएला में $100 अरब की सरमायाकारी करेंगी। तहम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वेनेजुएला में मौजूद बहरी जहाजों को नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। और ईरान किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई की वार्निंग। कहा, कुछ फसादी सरकारी इमलाक को जलाकर अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। बोले, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ तो खुद ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं, वो हमारे अवाम का हमदर्द कैसे हो सकता है। खबरदार कर दिया कि बैरूनी ताकतों के लिए किराए के फौजियों का किरदार अदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान दारुल हुकूमत में 40 बसों और 10 सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। मुजाहिरीन ने शाहजंद में गवर्नर हाउस और यज़्द शहर में पुलिस स्टेशन को जला डाला। मौशी बहरान के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरे किए जा रहे हैं। 28 दिसंबर से अब तक सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद हलाक हो चुके हैं। सूरत हाल के बाइस ईरान भर में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं। हुकूमत ने पीटीआई को कलअदम टीटीपी का सियासी विंग करार दे दिया। वजीर इत्तलात अताताड़ कहते हैं, कौम जो खमियाजा भुगत रही है उसके पीछे तहरीके इंतशार है। पीटीआई कलअदम तहरीके तालिबान के खिलाफ बात क्यों नहीं करती? उन्होंने टीटीपी से इस्तिस्ना लिया हुआ है। एक शख्स ने खारिजा पॉलिसी को अपनी सियासत की भेंट चढ़ा दिया, उसी ने दहशतगर्दों को लाकर बसाया। वजीर इत्तलात ने अज़्म जाहिर किया कि आखिरी दम तक दहशतगर्दोों का पीछा करेंगे, कलअदम टीटीपी का खात्मा करके रहेंगे। पीटीआई टीटीपी का सियासी विंग है। इनका लीडर कहता था दहशतगर्दों को शहीद। आज जो कौम खमियाजा भुगत रही दहशतगर्दी का, उसके पीछे ये तरीके इंतशार है जो टीटीपी का सियासी विंग है। रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब के बाद इसी जमात ने वापस लाके दहशतगर्दों को बसाया। इसीलिए ये इसकी मजम्मत नहीं करते दहशतगर्दों की। दहशतगर्द तो इनके माई बाप हैं, वो तो इनको जो है वो पैसे कमा के देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे बदकिस्मती से एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिनके जहन बहुत छोटे, ख़वातीन पे कसते हैं, और जहाँ पे टीटीपी की बारी आती है तो वहाँ पे आप बैठ जाते हैं झाग की तरह। ये डरते हैं कि हमारे पर हमला ना हो, मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता। इस एक सियासी जमात पे ये मुबारक है, इन्होंने एग्जाम्शन ली हुई है टीटीपी से, क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं। ये दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ये उनकी सहूलत कारी करते हैं, ये उनको पनाहगाहें देते हैं। मैं कहता हूँ बतौर पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात के, टीटीपी का आखिरी दम तक ताक़ुब करेंगे, इनको एलिमिनेट करेंगे। पहले बानी से मुलाकात फिर मुज़ाकरात। पीटीआई ने शर्त रख दी है। बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं कि बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात भी नहीं कराई जा रही। पहले मैं बाहर आकर उनका पैगाम पहुंचाया करता था, अब वो हक भी मुझसे छीन लिया गया है। मुज़ाकरात तब तक नहीं होंगे जब तक बानी से मुलाकात नहीं होगी। महीना हो गया है, मुलाकात नहीं हुई। कोई भी मुज़ाकरात जो हैं, कोई भी जो बातचीत है, वो उस वक्त तक नहीं शुरू हो सकती जब तक मुलाकात ना कराई जाए। वर्कर्स हैं, टिकट होल्डर्स हैं, एमपीएज हैं, वो जब भी उनको कॉल दी गई है वो मौजूद रहे हैं। एक कॉल पे वो दूर दूर से आए। और हुकूमत ने मुज़ाकरात ना होने का जिम्मेदार तहरीके इंसाफ को करार दे दिया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात बातचीत में रुकावट है। एक ग्रुप हुकूमत तो दूसरा स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहता है। हमने बड़ी खुशदिली के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में हमारी पूरी टीम ने ये बात कही कि हम मुज़ाकरात के हक में हैं, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी इख्तलाफात और उनकी मुज़ाकरात के हवाले से कन्फ्यूजन है। एक ग्रुप कहता है मुज़ाकरात होने चाहिए, दूसरा ग्रुप कहता है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, और जो मुज़ाकरात करेगा उसका इमरान खान से कोई ताल्लुक। एक कहता है कि गवर्नमेंट से मुज़ाकरात होनी चाहिए, दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से होनी चाहिए। 2 और 2 4 की तरह फार्मूला नहीं होता मुज़ाकरात में। स्पीकर साहब की बात इसलिए हम बार बार करते हैं कि वो एक न्यूट्रल फोरम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान गाए बगाए स्पीकर साहब के ऑफिस आते रहते हैं। अपोजिशन लीडर की तकर्री एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कराची यात्रा, एयरपोर्ट पर पीटीआई कारकुनान का हंगामा, एक दूसरे से उलझ पड़े। पीपी रहनुमा सईद गनी ने सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। तहरीक इंसाफ का इतवार को मिज़ार क़ायद पर जलसे का प्लान, इंतजामिया ने जलसे की इजाजत सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दी। कराची में सियासत का पारा हाई, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आमद पर एयरपोर्ट पर होती रही हंगामा आराई। पीटीआई कारकुनान नारों के बजाय आपस में ही उलझ पड़े, एक दूसरे पर घूंसे और लाते बरसाई।
हंगामा आराई के दौरान सुहेल आफरीदी भी पहुंच गए, जिनका इस्तकबाल जियाले रहनुमाओं ने किया। सूबाई वजीर सईद गनी ने मेहमान को अजरक और सिंधी टोपी पहनाई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा काफिले की सूरत में एयरपोर्ट से रवाना हुए। जहां से गुजरे वहां आवाम को रहा जहमत का सामना, रास्ते बंद, ट्रैफिक जाम। पीटीआई कारकुनों का हजूम भी सुहेल आफरीदी के साथ चलता रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला बाग़े जिना पहुंचा, जहां से ऐलान हुआ इतवार को जलसे का। तहरीक इंसाफ का हक है, उनके कारकुनों का हक है कि वो जलसा करें, और ये जलसा हो रहा है इंशाल्लाह। कि अभी तक हमें जो है यहाँ पर कोई मुश्किलात नहीं है, और इंशाल्लाह अच्छा जलसा होगा। ये संडे कैसा रहेगा, जलसा हो पाएगा या नहीं? पीटीआई क़यादत और शहरी इंतजामिया कंफ्यूज नजर आई। पीटीआई ने बाग़े जिना में जलसे के लिए 25 लाख रुपए के पे ऑर्डर्स भी जमा करा दिए, मगर जलसे की हतमी इजाजत सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दी गई। मज़ार कायद इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि जिला इंतजामिया का बाज़ाब्ता इजाजतनामा दरकार है, जिसे हतमी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भेजा जाएगा। सुहेल आफरीदी दौरा कराची पर पार्टी क़यादत और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। सिंध हुकूमत ने पीटीआई को कराची के जिना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि पीटीआई समेत किसी भी जमात की पुरअमन जिद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी सियासी सरगर्मियाँ करें, जलसा भी कर सकते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में सूरत हाल मुख्तलिफ थी। जब बानी पीटीआई पर तनकीद की जाती थी तो अगले रोज़ गिरफ्तारियाँ सामने आ जाती थीं। बानी पीटीआई का तालिबान के हक़ में बयानिया किसी से ढका छिपा नहीं है, पोशीदा नहीं है। बानी ने तालिबान के दफातर खोलने की बात की। पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ के इस रवैये के साथ शदीद इख्तिलाफ है।